अभी आप भी जेल से ही छूट करके आए हैं सर। एक महिला है, नो, बिल्कुल उसकी शादी नई नई हुई थी, खुशी दुबे नाम है। बिकरू कांड में उसके हस्बैंड का नाम था, उसका इनकाउंटर किया गया। 2 दिन बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। 3 महीने बाद, सॉरी 30 महीने बाद उसको रिहा मिली, मतलब हाँ, कोर्ट से रिहा किया गया। एक मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, पुलिस विभाग में, कोर्ट में, कानून में क्या ऐसा संभव है कि जिसका कोई बैकग्राउंड ना रहा हो, अगर हाँ गलती से उसकी शादी हो गई है या कुछ भी हुआ है, क्या इस प्रकार की प्रक्रिया कानून में, संविधान में आप उचित मानते हैं? देखिए, मेरिट ऑफ द केस पे सामान्य रूप से, चूंकि मैं पुलिस में भी रहा हूं, और मैं यह मानता हूं कि जब तक मैं एग्जैक्ट फैक्ट्स न जानूं उस पर टिप्पणी न करूं, ये एक पहलू है। ठीक है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि मीडिया के माध्यम से या अन्य सूत्रों से जो बातें आई हैं, उनमें प्रथम दृष्टया यही बात सामने आई है कि उस महिला का गुनाह इतना ही था कि वह, उसकी शादी किसी गैंगस्टर से हुई थी, अमर दुबे से, जी, जिस गैंगस्टर ने और उसके परिवार, उसके साथियों पर उस प्रकार के आरोप लगे जो अत्यंत गंभीर थे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। वह गैंगस्टर संभवतः मारा गया जहां तक मुझे याद है, लेकिन उसकी पत्नी को इस प्रकार के हालातों से गुजरना, क्योंकि तुम्हारा पति दोषी है, न तो सीआरपीसी न आईपीसी यह व्यवस्था करता है। क्रिमिनल लॉ जो व्यक्ति गुनाह करता है मात्र उसी को उसका दंड भोगने के लिए कहता है, उसके माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, बेटे को नहीं। इस मामले में प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि पति का गुनाह पत्नी को झेलने को दिया गया, जो प्रथम दृष्टया घोर अत्याचार दिखता है। मैं उम्मीद करूंगा, मैं चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, मैं उम्मीद करूंगा कि प्रिया, क्या नाम है इनका, खुशी दुबे, इस प्रकरण को पूरी शिद्दत से लड़े और वह इस अपनी बेगुनाही साबित करे। और मुझे इस बात की बेहद खुशी होगी यदि वह जीतती हैं इसमें, और अगर जीतती हैं तो मैं खुशी दुबे से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को अंतिम परिणति तक ले जाएं, और जिन्होंने उनके साथ गुनाह किया है, 30 महीने तक जेल में रखा है, उनको दंडित करवाएं। सर एक बात और पूछूंगा, एक आईपीएस आप हैं, एक आईपीएस और हैं जो 2 साल से वो फरार थे, अचानक से उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया और उनको फिर रिहाई भी शायद मिली। एक बात मुझको बताइए, एक ही प्रदेश है, एक ही डिपार्टमेंट है, तो ये 2 बातें कैसे हो सकती हैं? आपको तुरंत उठा लिया गया, तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, एक आईपीएस को 2 साल से पुलिस ढूंढ रही है, क्या मतलब क्या है इसका सर? देखिए, कई उदाहरण हैं। एक तीसरे आईपीएस हैं। अच्छा। मैं जब जेल में था तो मैंने वहां अखबार वहां आता था, मैंने पढ़ा था कि जिस तरह का मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने किसी को परेशान कर दिया जिससे उन्होंने आत्महत्या कर दिया, ऐसा मुझ पर आरोप लगाया गया। एक महिला ने उस आईपीएस के खिलाफ एक डाइंग सुसाइड नोट लिखा। उस समय वो संभवतः फैजाबाद या कहीं के एसएसपी थे। ठीक है। उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कल को उसे फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। तो वहां भी डाइंग डिक्लेरेशन था, वहां भी सारी बातें थी। एक आपने उनका नाम लिया जो एसपी थे महोबा के, मामले में, मेरे ही मामले में मैंने आपको कहा एक एसएसपी थे वाराणसी के, उन पर था। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, शो मी द पर्सन आई विल शो यू द रूल। इस देश में, इस प्रदेश में आप व्यक्ति को बुलाइए, मैं कानून उसके लिए बना दूंगा। हम लोग के हर आदमी के अलग कानून है, हर आदमी के लिए अलग कानून है। उसकी सहूलियत को देखते हैं कि वो मेरे फायदे का है या मेरे नुकसान का है, ऐसा कुछ? इसके अलावा कुछ नहीं, बिल्कुल यही। मतलब गवर्नमेंट का फायदा है तो हाँ, वरना आप आउट। जी। अच्छा। वरना आप देख लीजिए, जैसे कि यह बुलडोजर होता है। बुलडोजर किन पे चलता है? सिर्फ उन पे जो विपक्षी दल के हों या जो आवाज उठाते हों। अपने पार्टी के किसी पे तो आज तक मैंने बुलडोजर तो भूल जाइए, एफआईआर तक होते नहीं देखा है। जी, साइकिल तक नहीं गई, साइकिल तक नहीं गई।